मौजूद हैं इस वक्त हम दिल्ली के प्रीतमपुरा क्षेत्र में और हमारे साथ में भारतीय लोक सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी बने हुए हैं। इनसे हम जानेंगे, जिस तरह का इनका स्लोगन है कि आरक्षण विरोधी गतिविधियों में सर पाए जाते हैं, इनकी पार्टी का खासकर ये स्लोगन है, SC ST एक्ट को लेकर कार्यरत हैं। सर क्या कहेंगे? मैं गिरीश जी नमस्कार, सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और हम इस मुद्दों का जो है विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये ओवरऑल राष्ट्र के हित में नहीं है। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसी नीति अपनाई जाए, ऐसी राज की नीति होनी चाहिए जो राष्ट्र के हित में हो, निजी हित में ना हो के राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। कथनी और करनी में हमारी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं, हम इस पे बहस करने के लिए तैयार हैं कि आरक्षण क्या राष्ट्र के हित में है या पार्टियों के हित में है। पार्टियों का हित का मतलब यह है कि सत्ता चाहते हैं और सत्ता के माध्यम से आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पीछे ले जाना चाहते हैं, और सत्ता के माध्यम से आप देश को लूट रहे हैं या देश की सेवा कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। दिल्ली में एक समस्या है सर, विकराल रूप बनाए हुए इस टाइम, आपको भी शायद संज्ञान में हो। पानी पड़ने के बाद में, बारिश होने के बाद में किस तरह से जलभराव है सड़कों पर, और समस्या इतनी गंभीर है, उसका सोल्यूशन को नजर नहीं आ रहा। नहीं, ये कहना गलत है कि सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, हल नजर नहीं आ रहा। जब तक आपकी ये इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हमको ये हल करना है, और सरकार जब तक ऐसा नहीं चाहेगी तो ये नहीं हो सकता। जब सरकार को ये मालूम है कि काम करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से ही सरकार सत्ता हासिल हो जाएगी और उसके सरकार बनानी है इन लोगों को, तो और सरकार के माध्यम से अपना खाओ पियो और मौज लेनी है, तो वो काम क्यों करेंगे? काम जनता, उनको लगता है जनता जो है काम नहीं चाहती, जनता सिर्फ ये चाहती है कि मुफ्त की रेवड़ियां सबसे ज्यादा कौन पार्टी बांट रही है, हम तो उसी वही वोट करेगी। आरक्षण भी एक तरीके से मुफ्त की रेवड़ियों में ही आता है। 90% वाला बच्चा तो विदेश में धक्के खा रहा है या फांसी खा रहा है, 40 वाला डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। ये कौन सी बात है? और फिर जो राजनीतिक पार्टियां आरक्षण का समर्थन कर रही है, कि वो कोई भी है, आरक्षण के डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करते हैं, सरकारी सुविधाएं का लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहते हैं। उनको ये शपथ पत्र देना चाहिए कि जो आरक्षण के समर्थक है, जो वो कोई भी है, कि भाई हम जो है, जो आरक्षण का अध्यापक होगा उससे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो आरक्षण का डॉक्टर होगा उसी से अपना इलाज कराएंगे। अगर आप सचमुच में आप तो जो है अंदर कुछ और बाहर कुछ है। जो ये आरक्षण के से डॉक्टर बने हुए हैं, जो अध्यापक बने हुए, जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, किसके पैसे से चल रहे हैं? जनता के पैसे से चल रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे से चल रहे हैं। जब आप इस तरीके से दुरुपयोग करोगे जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करना ईमानदारी है या भ्रष्टाचारी है? मैं आप लोग मीडिया वालों से भी पूछना चाहता हूं। और फिर कौन उनका फायदा ले रहा? मतलब मजबूरी में उनको वहां जाता है सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूलों में, वही जाते हैं गरीब जनता के आदमी, जिनके पास प्राइवेट स्कूल में जाने का जो है खर्चा उठाने की हिम्मत नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जाने का खर्चा उठाने की हिम्मत नहीं है, वही सरकारी अस्पतालों में और सरकारी स्कूलों में जाने को मजबूर है। मतलब क्या है? मतलब तो सिर्फ यही हुआ ना कि जनता ही तो परेशान है। आप अगर अच्छी क्वालिटी के अस्पताल बना दोगे, अच्छी क्वालिटी के स्कूल बना दोगे, तो किसका लाभ होगा? जनता का लाभ होगा, और जब जनता का लाभ होगा तो देश का लाभ होगा। शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की मेयर हैं, दिल्ली की मेयर हैं, उनके माध्यम से मानसून से पहले एक बयान जारी किया गया था कि इस बार जब बारिश आएगी तो कोई भी नाला या कहीं पर भी पानी नहीं देखा जाएगा। क्या कहेंगे? मेरे को क्या कहना, आप सब लोगों को पता है, सारी दुनिया को पता है दिल्ली में क्या हो रहा है, कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है। और वो तो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं।
कर्मचारियों को काम करने के लिए जब उनके पास नाले सफाई के लिए औजार ही नहीं होंगे तो कहां से करेंगे? आपको तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने तो फुर्सत नहीं है, कर्मचारियों को पैसे देने के लिए तनख्वाह नहीं है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए तो पैसे हैं, सामान खरीदने के लिए, नाले सफाई के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो नहीं है। अगर किसी नाले सफाई के लिए मान लीजिए कच्ची फावड़े की जरूरत तो वो नहीं होगा तो नाली कैसे सफाई करेगा? मुझे बताओ ना आप, अगर हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसे में सर उस वर्ग का क्या हो, उस तबके का क्या हो जो रोज झाड़ी लगाता है, मजदूरी करता है और किसी तरह से अपने परिवार के लिए 200-400 रुपए इख्तियार करता है और उसके बाद में परिवार के साथ में मिलजुल के खाता है। तो उसकी तो रोजी रोटी चली गई एक तरीके से। आपसे सहमत हूं मैं, पर वो तो ये कह रहे हैं ना रोजी करने की जरूरत नहीं, मुफ्त में सब कुछ पहुंचा देंगे आपके घर में, मुफ्त में राशन देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, आप तो घर बैठो और सिर्फ हमें वोट करो। अब कितनी चीजें मुफ्त में जा रही है ये तो आपको पता है, मैं क्या बोलूंगा? भाई मुफ्त में मिल रहा है क्या सब कुछ? ये अच्छी बात है क्या? आप जो मेरे से पूछ रहे हो कि उनकी तो रोजगार चला गया, रोजगार मिलना चाहिए, मुफ्तखोरी मिलनी चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इस बात को उठाते या पूछते हो इस बात को। मैं सवाल गिरीश जी आपका नहीं है, आपकी न्यूज चैनल का नहीं है, जो मुख्य मीडिया चैनल है, मुख्य अखबार, उनसे पूछना चाहता हूं मैं कि कितने जो है जो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे, कभी आप उनसे पूछते हो कि 80 करोड़ लोगों को जो है हम राशन मुफ्त में दे रहे हो, 80 करोड़ लोगों को काम क्यों नहीं दे रहे? आप रोजगार कैसे पैदा करोगे ये बताइए ना आप मुझे, कौन सा एहसान कर रहे हो आप? वर्ल्ड बैंक आपको पैसे दे रहा है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के, IMF दे रहा है, या बड़ौदा के स्टेशन पे चाय बेच के कमाए हुए हैं, या इटली से मामा नाना भेज रहे, या मम्मी दहेज में लेके आई है इटली से पैसे, ये पैसे आ कहां से रहे हैं? जनता के टैक्स के ही तो पैसे हैं, उसको दुरुपयोग करना, उसका मिसयूज करना, ये भ्रष्टाचारी है या ईमानदारी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए मुझे कि राजेश जी आप गलत कह रहे हो तो ईमानदारी, आप बताइए मुझे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता के टैक्स का दुरुपयोग करना ईमानदारी है या भ्रष्टाचारी है? धन्यवाद आप लोगों का, आप पूछते हो ये बात। क्या आपके माध्यम से इन लोगों को जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हो, इनसे पूछना चाहिए ना आप लोगों को? सर हम तो पूछते हैं और जवाब शायद इनके पास में नहीं होता ना जवाब इस है। जनता को भी तो सावधान करना चाहिए, खाली मेरा देश नहीं है, जनता को भी, खाली भारत लोक सेवक पार्टी का ये दायित्व नहीं है। अगर मीडिया सचमुच में देश को जागृत करे, चेतना जगाए कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान है, और आपको ये बोलना चाहिए इंडिया और NDA गठबंधन दोनों एक समान है, दोनों ही भ्रष्ट और बेईमानों का जमवाड़ा है, देश से कोई लेना देना नहीं। जब ऐसे जयचंद की औलादें हमारे देश में घूम रही होंगी, चीन और पाकिस्तान की जरूरत नहीं है इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश को दोबारा गुलाम कराने के लिए। ये मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे कहिए। आप जब ऐसे जयचंद देश में घूम रहे हो, जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हो, मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रहे हो, कैसे हमारा देश का डिफेंस मजबूत होगा, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, कैसे लोगों को सुविधाएं मिलेगी, कैसे अच्छा अस्पताल बनेगा, कैसे अच्छा स्कूल बनेगा, ये सोचिए। जो आपके सवाल हैं जब वो उठाए जाते हैं, किए जाते हैं, तो एक आवाज उधर से आती है कि मोदी है तो मुमकिन है। कितनी सच्चाई मानते हैं आप इसमें? मैं नहीं बोलता इस बारे में, मैं व्यक्तिगत नहीं कोई जो है बात कहना चाहता हूं। कितना मुमकिन हो रहा पिछले 10 सालों में, क्या क्या मुमकिन हुआ, क्या क्या, कितने अच्छे स्कूल बन गए, कितने अच्छे अस्पताल बन गए, कितने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। रोज तो पुल गिरने पे लगे हुए हैं, कौन जिम्मेवार है? जब अच्छा इंजीनियर ही नहीं होगा देखभाल करने के लिए तो पुल तो गिरेगा ही। आप बताइए ना मुझे, आप बताइए पार्लियामेंट का जो छत बनाई नहीं उसका क्या हाल है, अयोध्या में जो सड़क बनाई उसका क्या हाल? हम इसका सल्यूशन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई माध्यम। आपने जो सवाल किया है, जो मैं बोल रहा हूं कि हल जो आप इसका सोल्यूशन हल चाहते हैं, क्या ये हल हम जब कॉम्पिटिटिव में 90% वाले जो मेहनती लोग हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनको आगे लाएंगे तो इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा क्या? क्या ये गलत बोल रहा हूं मैं?
मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर अगेन आई रिपीट दिस, यू प्लीज टेल मी, क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। और अगर 90% जैसे कि आपने अभी बात करी आरक्षण को लेकर हाँ कि अगर वो चीजें निकल के सामने आए तो देश का कुछ हित हो सकता है और वास्तविकता में ऐसा होगा, हाँ हो सकता है आगे। हाँ। तो लेकिन समस्या तो यही बात की है कि आरक्षण जैसा कि आप अभी बता रहे हैं वो होगा कब, समाप्त कब होगा, जैसा आपका पार्टी का भी एक स्लोगन है अभी। देखिए, आपने ये जो सवाल उठाया है, कहा है कब कब होगा, ये तभी होगा जब जनता जागृत होगी, जनता में चेतना आएगी, जनता ये समझेगी कि जो आरक्षण का जो ये रेवड़ियां बांटी जा रही है नेताओं के द्वारा या पार्टियों के द्वारा, गठबंधनों के द्वारा, वो जनता का ही नुकसान कर रहे हैं, जनहित में नहीं है ये। और वो खाली जो जो ये नेता हैं, जो ये स्त्री के की बातें करते हैं, वो खाओ पियो और मुफ्त में जो है मौज लेने वाले नेता देश के बारे में नहीं सोचते, देश की जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैंने कहा है, मैं फिर अगेन रिपीट करता हूं, ये जयचंद की औलादे हैं। कई स्टेटों के चुनाव हैं सर, इस बार पार्टी की क्या तैयारियां है? अभी हरियाणा के भी चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर के भी हैं, उसके बाद फिर दिल्ली की भी बारी है, क्या कहेंगे? मैंने जो बात आपने मेरे से पूछी है, हमारी कोशिश है कि हम सब जगह अपनी जो है प्रेजेंस शो करें, लोगों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, लोगों में जागरूकता पैदा करें। और मैं आपके माध्यम से इतना बोलता हूं लोगों को, चुनाव के परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। आप चुनाव जब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक जनता तक नहीं पहुंचेंगे, वो चुनाव ही सबसे, क्योंकि प्रजातंत्र में जो प्रजा चाहेगी वो होगा। मैंने रिपीट किया है, जब जनता के सामने आप अपनी बात रखेंगे तो आरक्षण जो देश के हित में नहीं है, जनता उस पर जरूर वोट करेगी। और जो आरक्षण का लाभ ले रही है ना जातियां, वो भी इस बात को समझने लग गई हैं। मैं अगेन आई रिपीट दिस कोई मतलब आंसर, कि जनता जो है समझती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये रेवड़ियां हैं, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और ये जो नेता हैं इनके आरक्षण समर्थक पार्टियों के, ये अपने निजी हित में बात कर रहे हैं और हमारा नुकसान कर रहे हैं। सर समझते हैं, जानते हैं सारी चीजों को, तो फिर मतदान वाले दिन सब तमाम चीजों को, तमाम बातों को क्यों बुला दिया जाता है? अब ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, ये सवाल तो जनता के बीच में जाके मैंने भी पूछा है, और आप मेरे को जो जवाब मिला है, आज जो मुख्य मीडिया ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, एक मान लीजिए जैसे इंडिया गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, एक एनडीए था, कुछ प्रो एनडीए हो गए और कुछ एंटी एनडीए हो गए, या कुछ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो पार्टी को ही, पार्टी विशेषों को ही दिखाना पसंद कर दिए? मजबूर कर दिया लोगों को, ये उनका दिमाग ऐसा सेट कर दिया कि अगर आपने किसी और जगह वोट कर दिया और आप एनडीए को हराना चाहते हो तो वो हराएगा नहीं, आपका वोट वेस्ट हो जाएगा। जबकि हमारी पार्टी का या हमारे द्वारा साथ जो और हमारे लोग हैं, हम उनको, जनता को ये समझाने का प्रयास करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनडीए और इंडिया। दोनों ही गठबंधन देश को बर्बाद कर रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनका स्टेबल होना कितना जरूरी है और कितना अहम है? और क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी समझाने को लेकर, जनता को बताने को लेकर, या और कार्य करने की आवश्यकता है? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ। जनता तक हमें पहुंचना होगा, जन तक हमें पहुंचना होगा। और एक सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल मीडिया है, और जनता को ये भी सोचना चाहिए, जिस तरीके से आज जो है, मैं एक और इसमें जाति के साथ साथ धर्म की बात कहना चाहूंगा, लोगों की धार्मिक भावना को भड़का दिया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने ही पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा अपने ही हित में किया जा रहा है। जनता को जब आप रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर देंगे, वो दूसरी बात सोचने को तैयार ही नहीं है। ये चाहते हुए भी कि भाई वो ये सोचते कि हमारा जो है खुद की सिक्योरिटी, सेफ्टी और हमारा धर्म, हमारी प्रोटेक्शन कैसे होगी, लोगों को यहाँ तक डरा दिया गया है, अगर आपने हमें वोट नहीं किया, दूसरे लोग पावर में आ गए तो आपको इस देश में नहीं रहना दिया जाएगा। अब बताइए फिर वो लोग उससे ऊपर कैसे सोचेंगे?
इतना फियर साइकोलॉजी क्रिएट कर दी गई है लोगों के माइंड में, इतना डरा दिया गया है कि आप अगर हिंदू हो तो हमें वोट कीजिए, नहीं तो आपको अगर दूसरा गठबंधन आ गया तो हिंदुओं को इस देश में नहीं रहने दिया जाएगा, और जहां जहां हमारी पार्टी नहीं है वहां हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अब इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय भारतीय लोक सेवक पार्टी क्या कुछ कर रही है और किस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है? नहीं, आप हमारी भारत लोक सेवक पार्टी जो है, हमारे से जो प्रयास हो रहा है, मैं पिछले 10 सालों से लगा हुआ हूँ, हमारी भारत लोक सेवक पार्टी 10 साल से काम कर रही है। मैंने आपको मुख्य बात तो बता दी, ऐसा नहीं हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंच रही, हमारे पास लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बात आपने वोटिंग के टाइम की पूछी, उस वोटिंग टाइम पे लोग कई बार जो है एक तरीके से पोलराइज हो जाते हैं, और लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं इन बातों को, तो ये टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है। और मैं इतना तो आपके मुंह पे नहीं बोल सकता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, अधर्म की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, असत्य की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, धर्म की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। अगर हम सही रास्ते पे हैं, आज नहीं तो कल हमारी जीत जरूर होगी, जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी। यह हमारी पार्टी के और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये शपथ खा रखी है कि जब तक देश से अन्याय और अधर्म की राजनीति खत्म नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम लगातार लड़ते रहेंगे। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। इस बार कहाँ से तैयारी सर आपकी? मैंने कहा कि हम जो है पूरे देश में फैले हुए हैं और अपनी प्रेजेंस हम शो कर रहे हैं। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि हम कहाँ से कितना लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर, हम चुप नहीं बैठेंगे। भारत लोक सेवक पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तमाम सारी बातें सर से हो रही थी। दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना 10 न्यूज़ नेटवर्क।